रावण यमराज युद्ध। यमपुरी पहुंचकर रावण ने देखा कि सब प्राणी बंध कर मारे पीटे जा रहे हैं। सब प्राणी पुण्यों और पापों का फल पा रहे हैं। जल के स्थान में रक्त से पूर्ण अति गंभीर वैतरणी नदी को सब पार कर रहे और बालू पर घसीटे जा रहे हैं। तब इस प्रकार के दृश्य देखते हुए रावण ने उन पापियों को, जो अपने पापकर्म फल से कष्ट भोगाए जा रहे थे, उन्हें अपने बल से मुक्त कर दिया। फिर तो रावण द्वारा जीवों को मुक्त हुआ देख यम किन्नरों ने उस पर आक्रमण कर दिया। यमराज के उन लाखों सैनिकों की गणना नहीं हो सकती जो अभिलषित युद्ध करने लगे। उधर रावण भी स्वयं युद्ध कर रहा था। कुछ क्षण पश्चात सभी यम किन्नर एक स्वर से रावण पर टूट पड़े और उस पर शूलों की वर्षा करने लगे। उस शूल वर्षा से रावण का शरीर बिंद उठा और उसने रक्त स्नान सा कर लिया। परंतु वही यमराज के सैनिकों पर बड़ी बड़ी शिलाएं बरसाने लगी। उधर किन्नर भी अपने भयानक प्रहारों से रावण का धनुष काट दिया और उसके कवच को तोड़ डाला। फिर भी वह युद्ध करता ही रहा और अब वह पुष्पक विमान से उतर पृथ्वी पर खड़ा हो हाथ में दूसरा धनुष ले दूसरे यमराज के समान युद्ध के लिए सन्नद्ध हुआ। फिर पशुपतास्त्र को अभिमंत्रित कर सबको ललकारते हुए रावण ने तिष्ठ तिष्ठ कह उन पर भयानक प्रहार किया। पशुपतास्त्र का रूप धूम्र और ज्वालमाला से युक्त था। ज्वालमाली बना रावण यम की सेना पर उसे भस्मसात करता हुआ दौड़ रहा था। उसके उस अस्त्र के तेज से यमराज के समस्त सैनिक त्रस्त हो गिर पड़े। ये देख भयंकर विक्रमी राक्षस रावण अपने मंत्रियों सहित पृथ्वी को कंपित करता हुआ सा महानाद करने लगा। रावण के इस घोर नाद को सुनकर यमराज ने समझ लिया कि रावण की विजय हो गई और मेरी सेना नष्ट हो गई। तब वह स्वयं अपने विशाल रथ पर बैठ पाश और मुदगर ले युद्ध करने आया। तदनंतर सारथी ने उनके लाल रंग वाले घोड़ों को हाँका तो वह रथ घोर शब्द करता हुआ राक्षसराज रावण की ओर चल पड़ा। यम को स्वयं आता देख रावण के मंत्री भयभीत हो यत्र तत्र पलायन करने लगे, परंतु रावण किंचित भयभीत न हुआ। 7 दिन रात यम और रावण एक दूसरे पर अपने अस्त्र शस्त्र से प्रहार करते रहे। परंतु जब यमदेव ने युद्ध में इतनी दृढ़ता प्रकट की तब वह मूर्छित हुआ तथा उसने युद्ध से अल्प विराम लिया, किंतु पलायन नहीं किया। यमराज ने कहा, अब मैं रावण का संहार ही कर डालूंगा। तदनंतर यमराज ने क्रोध से अमोघ कालदंड को उठा रावण को मारना चाहा। ये देख ब्रह्माजी उनके समीप आकर बोले, वैवस्वत महाबाहो, इस दंड को चलाकर तुम इस राक्षस को मत मारो, क्योंकि मैं इसको वरदान दे चुका हूँ। अतः मेरा वचन मिथ्या मत करो। ब्रह्माजी के ये वचन सुनकर धर्मात्मा यमराज ने कहा, आप मेरे स्वामी हैं, अतः मैं इस दंड को इस पर न चलाऊंगा, परंतु आप ही बतलावे कि इस युद्ध में क्या करूं। ये तो अपा के वरदान से अवध्य ही है, अतः अब उस राक्षस की दृष्टि से मैं अदृश्य हो रहा हूँ। ये कहकर यमराज अंतर्ध्यान हो गए। इस प्रकार रावण ने यमराज पर विजय प्राप्त की। रावण का यमराज को जीतकर आगे बढ़ना। तदनंतर समर विजयी रावण समुद्र में प्रवेश कर अपने मंत्रियों सहित रसातल में जहाँ दैत्य और नाग रहते हैं और जिसके रक्षक वरुणदेव है वहां चला गया। तब वासुकी नाग की भोगवतीपुरी में जाकर वह नागों को जीतकर उस मणिपुरी में गया जहाँ निवात कवच दैत्य वास करते थे। वहां पहुंच रावण ने सबको युद्ध की उत्तेजना दी। अतः उन्होंने बड़े हर्ष से अपने विविध अस्त्रों द्वारा रावण से महासंग्राम किया और उभय में किसी ने भी अपनी पराजय न स्वीकार की। तब लोक पितामह ब्रह्मजी वहां भी शीघ्र ही पहुंचे और उन्होंने उन्हें समझाकर मित्रता करा दी। निवात कवचों ने रावण का बड़ा सत्कार किया। वहां रहकर रावण ने निवातों से 100 प्रकार की मात्राएं सीखी। फिर वरुणदेव के नगर की खोज करता हुआ रावण कालकीय दैत्यों के अश्व नामक नगर में पहुंचा। कालकीय दैत्य बड़े बलवान थे, किंतु रावण ने उन्हें भी परास्त कर दिया। इसी युद्ध में रावण ने अपने बहनोई विद्युज्जिह्व को तलवार के घाट उतार दिया। उस युद्ध में रावण ने क्षणमात्र में 400 दैत्यों को मार डाला। तदनंतर रावण को श्वेत मेघ के सदृश वरुण का दिव्य भवन दिखाई पड़ा। रावण ने वही सुरभि गौ भी देखी जिसके थन से सर्वदा दूध की धार बहा करती थी। उस परम अद्भुत सुरभि की प्रदक्षिणा कर रात्रन ने वरुण का वह श्रेष्ठ भवन देखा जो सैन्य सुरक्षित और बड़ा ही भयंकर था। वहां पहुंचकर रावण ने वरुण के सेनापतियों को ताड़ित किया तथा युद्ध कर उन्हें मार डाला। इतने ही में महात्मा वरुण के पुत्र पौत्र क्रोध हो रावण से युद्ध पहुंचे। फिर तो देवासुर संग्राम की भांति दोनों ओर से आकाश में घोर युद्ध आरंभ हुआ। वरुण की सेना ने अपने अग्निवत बाणों को चलाकर रावण को संग्राम से विमुख कर दिया। तब उसके महोदा आदि मंत्री वरुण के पुत्रों से युद्ध करने लगे और उन्हें परास्त सा कर दिया। ये देख रावण भी उन पर प्रहार करने लगा। फिर जलधारा के समान बाण बरसा कर वरुण के पुत्रों को मारने लगा। वरुण के पुत्र युद्ध में मूर्छित हो गए। सारथी उन्हें उठाकर तत्क्षण घर ले आया।
रावण गर्जन करने लगा, साथ ही उसने वरुण के सेवकों से कहा कि तुम मेरा संदेश वरुण से जाकर कहो। इस पर वरुण के प्रहास नामक मंत्री ने कहा, इस समय सलिलेश्वर वरुण जी गंधर्व गान श्रवण करने के लिए ब्रह्मलोक गए हुए हैं। उनके वीर कुमारों को तो तुम परास्त ही कर चुके हो, अब वरुण महाराज की अनुपस्थिति में तुम क्या व्यर्थ परिश्रम करते हो। ये सुन रावण ने भी वहां भी अपने विजय की घोषणा करा दी। रावण का बहुत सी कन्याओं और स्त्रियों का हरण करना तथा उनसे शापित होना। वहां से लौटते समय दुरात्मा रावण मार्ग के राजर्षियों, देवताओं और दानवों की कन्याएं हरण करता हुआ लंका में आया। जिसकी भी दर्शनीय कन्या सुंदरी स्त्री को मार्ग में देखता, उसके बंधुजनों को मारकर उसे हरकर अपने विमान में बैठा लेता। इस प्रकार उसने कितनी ही राक्षसों, असुरों, मनुष्यों, पन्नगों और यक्षों की कन्याएं अपने विमान में बैठा लीं। वे बेचारी दुखी हो शोकारित भयोत्पत अग्निज्वाला सी अश्रुधारा बहाती थीं। एक नहीं सैकड़ों ही कन्याएं शोक संतप्त ऐसा ही अश्रु प्रवाहित कर रही थीं। उनके शोक और विलाप का वर्णन नहीं हो सकता। उस सब कन्याओं और स्त्रियों ने भी रावण को यही शाप दिया कि ये दुर्मति पर स्त्री के कारण ही मारा जावे। पतिव्रताओं के मुख से यह वाक्य निकला ही था कि आकाश में दंदूभी बज और पुष्पों की वर्षा भी हुई। फिर तो उन स्त्रियों के शाप से रावण का पराक्रम नष्ट हो गया और उसकी कांति मंद पड़ गई। उन पतिव्रताओं के शाप को सुन रावण उदास हो गया। इस प्रकार वह उनके विलाप और शाप सुनता हुआ लंका में आया। निशाचरों ने बड़ा स्वागत किया, परंतु वह जो ही वहां पहुंचा कि त्यों ही उसकी बहन उसके समक्ष आकर सहसा पृथ्वी पर गिर पड़ी। रावण ने बहन को उठाया और परिसांत्वना देकर पूछा कि क्या बात है। तब उस राक्षसी ने अश्रुपूर्ण नेत्रों से उसकी ओर देखकर कहा कि तुम्हारे 14 सहस्रकाल के दैत्यों को मारने के समय मेरे पति को भी शत्रु समझकर मार डाला, अतः तू मेरा नाम मात्र का ही भाई है। हे राजन, तेरे कारण तुझे वैधव्य भोगना पड़ेगा। तब रावण ने उसे उठाकर धैर्य बंधाया और कहा, बहन, युद्ध में मुझे अपने और पराई का कुछ ज्ञान न था, जिससे तेरा स्वामी मेरे हाथ से मारा गया। अब तू अपने ऐश्वर्यवान भ्राता खर के पास जाकर रह। तेरा वह भाई खर अब से 14,000 राक्षसों का स्वामी होगा। वह तेरी सब आज्ञाओं का नित्य पालन करेगा। इसके पश्चात खर 14,000 भयानक राक्षसों को साथ ले तत्क्षण ही दंतकवन को प्रस्थित हुआ और वहां पहुंचकर निष्कंटक राज्य करने लगा। शूर्पणखा भी वहीं चली गई। खर और दूषण को जनस्थान भेजना। इस प्रकार जब दशग्रीव उस खर की घोर सेना और बहन को सांत्वना देकर हर्षित और स्वस्थ हुआ, तब अपने अनुचरों को साथ लेकर भयंकर रूपधारी काले मृग का चर्म ओढ़े हुए और दंत कमंडल लिए यज्ञ मंडप में शोभित हो रहा था। वहां रावण ने अपनी 20 भुजाएं फैलाकर पुत्र को हृदय से लगाया और पूछा कि हे पुत्र, तू ये क्या कर रहा है। तब पुरोहित शुक्राचार्य ने रावण से कहा, तुम्हारे पुत्र ने सविस्तार 7 बड़े यज्ञों का अनुष्ठान किया है, जिसमें अग्निष्टोम, अश्वमेध, बहुसुवर्णक, राजसूय, गोमेध तथा वैष्णव यज्ञ तो इसने पूर्ण कर लिए हैं। तत्पश्चात महेश्वर यज्ञ आरंभ होने पर तुम्हारे पुत्र को साक्षात महादेव जी से कई वर प्राप्त हुए हैं। एक इच्छानुसार चलने वाला दिव्यर्थ भी इसने पाया है और तापसी नाम की माया भी प्राप्त हुई है, जिसके द्वारा अंधकार व्याप्त हो जाता है। यह माया जिसे प्राप्त होती है उसकी गति को देवता या असुर कोई भी नहीं जान पाते। इसके अतिरिक्त इसे 2 अक्षय तर्कस, दुर्जय धनुष तथा संग्राम में शत्रुघाती एक बड़ा ही बलाढ्य शस्त्र भी प्राप्त हुआ है। आज ही यज्ञ की समाप्ति में ये सब इसे प्राप्त हुआ है तथा हम दोनों आज ही आपसे मिलने के इच्छुक थे। ये सुनकर रावण ने कहा, ये कार्य अच्छा नहीं हुआ, क्योंकि इसमें तो विविध उपचारों से तुमने मेरे शत्रु इंद्रादि देवों की पूजा भी की होगी। योजक चिन्ह, अच्छा, जो किया वह ठीक ही है, इसमें संदेह नहीं कि तुम्हें पुण्य की प्राप्ति होगी। ये कह रावण अपने पुत्र और विभीषण को साथ ले अपने भवन में आया। वहां उसने उन सब रोती हुई स्त्रियों को विमान से उतार दिया। तब उन सब स्त्रियों के प्रति रावण की आसक्ति जानकर धर्मात्मा विभीषण ने कहा, राजन, आपके ये आचरण आपके सुयश, धन और कुल का नाश करने वाले हैं। हे राजन, जिस प्रकार आपने इन स्त्रियों के बंधुजनों को मार पीट कर इनको हरा है, उसी प्रकार मधु दैत्य आपके मस्तक पर पांव रखकर आपकी बहित कुम्मनसी स्त्री को हर ले गया है। रावण ने पूछा, तुम सब क्या करते थे। विभीषण ने उत्तर दिया, आपका पुत्र यज्ञ में लगा था, मैं जल में निवास करता था और भैया कुंभकर्ण नींद का आनंद ले रहे थे। इसी समय महाबली मधु ने आक्रमण किया और यहाँ के प्रधान राक्षस मंत्रियों को मारकर वह कुंभींसी को हर ले गया। यद्यपि वह अंतपुर में भलीभांति सुरक्षित थी, परंतु आप अपनी दृश्य बुद्धि के कारण पाप हुए हैं। इस कर्म का फल आपको इसी लोक में प्राप्त हो गया, इसे आप भली प्रकार लें। तब विभीषण का ये वचन सुनकर राक्षेंद्र रावण क्रोध से जल उठा। उसके नेत्र लाल हो गए।
उसने कहा, मेरा रथ शीघ्र जोतकर लाया जाए। शूरवीर योद्धा युद्ध के लिए सन्नद्ध हों। भाई कुंभकर्ण और मुख्य मुख्य निशाचर नाना प्रकार के आयुधों से सज्जित हो वाहनों पर आरूढ़ हों। मैं मधु का आज ही वध कर देवलोक की यात्रा करूंगा। राक्षसों की 4000 अक्षौहिणी सेना युद्ध के लिए सन्नद्ध हो गई। मेघनाद उस सेना का अग्रणी हुआ। रावण मध्य में और कुंभकर्ण उसके पृष्ठभाग में स्थित धर्मात्मा विभीषण अपने धर्माचार में रत लंका में रह गए। शेष सभी निशाचर हुआ मधुपुरी की ओर चल पड़े। वहां पहुंचकर दशग्रीव ने अपनी बहित कुंभींसी को देखा, किंतु मधु का दर्शन नहीं हुआ। कुंभींसी ने अपने भाई रावण से अपने पति मधु का जीवनदान मांगा। जब रावण हर्षित हो अपनी मौसेरी बहन से बोला, शीघ्र बतला तेरा पति कहाँ है, मैं उसे अपने साथ लेकर जय के लिए स्वर्गलोक को प्रस्थान करूंगा। ये बात सुनकर कुंभींसी महल में सोए हुए पति को उठाकर बोली, आर्यपुत्र, मेरे भाई दशग्रीव आपको स्वर्गलोक विजय पाने की इच्छा से आपको सहायक बनाना चाहते हैं। तब पत्नी की बात सुनकर मधु ने बहुत अच्छा कहते हुए उसे स्वीकार किया और राक्षसेंद्र के पास जाकर धर्मानुसार उसका पूजन किया। वहां से प्रस्थान करने के पश्चात कैलाश पर्वत पर पहुंचते हुए संध्या हो गई। इससे वहीं एक शिखर पर उसने अपनी सेना का शिविर स्थापित किया।